जय हिंद दोस्तों। एमपी पुलिस रिजल्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज़ कल ही एमपी पुलिस कांस्टेबल का शुद्धि पत्र आया है, तो अपना रिजल्ट जल्दी आने की जल्दी आने के चांसेस हैं। जिस तरह ग्रुप 4 का आया है उसके भी रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। उसके पहले जितने भी शुद्धि पत्र आए हैं सभी के रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ ही गए हैं, तो मैं भी अपना भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। फिजिकल का कंफर्म नहीं है कि फिजिकल कब होगा, कब कब नहीं होगा, ये कोई नहीं बता सकता। सिर्फ अपन अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मार्च में हो जाए या फिर मई जून चला जाए। लोकसभा चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा ऐसा भी कह रहे हैं, या उसके पहले भी हो जाएगा, चाहे जैसा भी हो। बट अपन तो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये समय गुजारना, बहुत ही ज़्यादा। एक तो रिजल्ट का इंतज़ार नहीं हो रहा, ऊपर से शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या बोलूँ, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे मेरे साथ वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या बहुत ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। करते करते तो थक चुके हैं, कुछ तो घर में बैठ गए हैं, अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ। बट उतना फोकस नहीं है दूसरे एग्ज़ाम में इस फिजिकल के चक्कर में, क्योंकि अगर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं तो ग्राउंड छूट रहा है, और ग्राउंड पकड़ रहे हैं तो पढ़ाई छूट रही है। दोनों को साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि ग्राउंड से आने के बाद में जो अपनी थकान होती है ना, वो 10 घंटे 12 घंटे भी सोएंगे ना तो भी वो दूर नहीं होती है। मेरे साथ तो फ़िलहाल अभी यही कंडीशन है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे लग रहा है कि अभी फिजिकल होने वाला है तो शरीर साथ नहीं दे रहा। क्यों? या तो बीमार पड़ रहे हैं, या तो हमें कहीं इधर पेन हो रहा है, कहीं उधर पेन हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, थाई दर्द हो रहे हैं, कमर दुख रही है, बोला नहीं जा रहा है, जंप में एंकल जा रहा है। बहुत ऐसी परेशानियां हैं जिनसे जूझ रहे हैं, और इन्हीं परेशानियों को लेकर हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि चाहे प्रॉब्लम जैसी भी हो, शरीर साथ ना दे, मौसम साथ दे ना दे, या फिर फिजिकल हमारा लेट हो या जल्दी हो, हमें तो फिजिकल करना ही है। और ये मोटिवेशन के लिए ही है ये वीडियो, ताकि आपको पता नहीं मोटिवेशन मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ज़रूर मिलना चाहिए मोटिवेशन, क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। सच बताओ तो भी मेरे 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 मतलब मुझे मेरे पैरों में इतना पेन हो रहा है ना, मेरे इनर ग्रोन चली गई है, थाई में इतना पेन है, नसें इतनी बुरी तरह से खिंच गई हैं। मसल्स डैमेज हो या मसल्स में दर्द हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर नसें खिंच गई तो बहुत मुश्किल होता है दौड़ना। मैं स्प्रिंट नहीं ले पा रही, मैं रनिंग नहीं ले पा रही। इन सब के चलते मेरी रनिंग टाइमिंग में 10 सेकंड का फ़र्क हो रहा है। मतलब मैं 10 सेकंड बढ़ा के टाइमिंग मेरी आ रही है, 10 सेकंड बढ़कर आ रही है। प्लस मेरी लॉन्ग जंप में भी 1.5 फीट का अंतर आ रहा है, कि मेरी 1.5 फीट कम हो गई है। पहले जितनी चीज़ें मैं जंप कर पाती थी अब वो 1.5 फीट कम हो गई है। गोला तो पूछो ही मत, क्योंकि मेरे राइट हिस्से, जो मेरी बॉडी का राइट हिस्सा है, जिसमें मेरी पूरी ताकत टिकी हुई है, जिस पे मेरा पूरा फिजिकल टिका हुआ है, वही मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब मैं इसे कैसे लूँ, अच्छे में लूँ, बुरे में लूँ? बुरा भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है कि मेरा पूरा पावर लेग, मेरा पूरा राइट हिस्सा जो है मेरे शरीर का, सब उस पर टिका हुआ, राइट हैंड, राइट लेग्स, सब उसी में मेरा पूरा फिजिकल है। मैं क्या बोलूँ अब? ये मेरी प्रॉब्लम जो है वही समझ सकता है जो खुद फिजिकल की तैयारी कर रहा है, या स्पोर्ट्स से है, या जो ग्राउंड से जुड़ा हो। लेकिन फिर भी अभी यहाँ फिजिकल आने में बहुत समय है, तब तक तो शायद बहुत कुछ अच्छा सुधार आ जाएगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी वर्कआउट में थोड़ी बॉडी कमी आ रही है। डेली में मैं जंप नहीं कर पा रही हूँ, गोला नहीं फेंक पा रही हूँ, हल्का फुल्का स्ट्रेच कर रही हूँ, मुश्किल से 1600 मीटर की रनिंग कर पा रही हूँ, वो भी बहुत सिर्फ अपने लेफ़्ट लेग में पूरा पावर डाल के, उसी से ही जैसे बन रहा है वैसे मैं कर रही हूँ। और ये भी एक स्ट्रगल के दिन है, ये भी एक पेनफुल दिन है, जिन्हें मैं अगर मैं सक्सेस होती हूँ आगे जाके तो मुझे ये सब याद रहेंगी। और मैं अगर जब तक हम उस चीज़ में अपने आप को झोंकेंगे नहीं, तकलीफ़ नहीं होगी, तो हम उस चीज़ का एहसास कैसे होगा? कहते हैं ना, नॉर्मल कांस्टेबल की तो नौकरी है, इसके लिए क्या इतना, मतलब यूँ ही मिल जाती है। कदर नहीं होती जब हमें वो जॉब मिलती है, या हम उस लायक बन जाते हैं, अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना, यार भाई 12 घंटे की जॉब है, 10 घंटे की जॉब है, दिन भर बोर हो जाते हैं, रात में भी ड्यूटी लग जाती है, ये और वो। लेकिन हम उस जॉब को अगर हम इस पेनफुल तरीके से पा रहे हैं, इतने स्ट्रगल से पा रहे हैं, तो हम उस जॉब की कदर होती है, चाहे वो जॉब छोटी हो या बड़ी हो। फिलहाल तो अपनी जो पुलिस कांस्टेबल की जॉब है, कांस्टेबल तो नहीं लग रही मुझे, लग रहा है कि हम आईएएस एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब आईपीएस की ट्रेनिंग की तरह, मतलब आईपीएस एग्ज़ाम निकालने वाले हैं, या उसमें जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए जो रनिंग की प्रैक्टिस होती है हम वो कर रहे हैं, यही लग रहा है। क्योंकि 6 महीने 7 महीने यूँ गुजार दिए एक मतलब 100 नंबर के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी ज़्यादा।
एक एक नंबर, आधे आधे नंबर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड में घिस रहे हैं, जूते कपड़े सब सब की बैंड बजी हुई है, ये शूज़ ले लें, वो शूज़ ले लें, कुछ की तो बस यही चीज़ रहती है कि शायद शूज़ अच्छे नहीं होंगे, सस्ते शूज़ हैं इसलिए हमारा एंकल जा रहा है, पैर जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास जो चीज़ है वो सफिशेंट है, किसी के पास तो वो भी नहीं होता है। तो सही तो यही बात है ना, इतनी मेहनत अपन कांस्टेबल में कर रहे हैं तो अपन को इसकी कदर करनी चाहिए और आगे भी करेंगे। कहने को तो कांस्टेबल है, लेकिन वर्दी की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि वर्दी की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपने आप में ही एक पावरफुल है। फ़िलहाल तो बस मैं यही कह रही हूँ कि सभी ग्राउंड में बने रहें, दुख तकलीफ़ तो आती रहेगी और वो सब कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मालूम है, हम इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं 5-6 महीने से, इतने दर्द इतने पेन में हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जाएंगे फाइनल हमारा होगा और यूँ चुटकियों में हमारा फिजिकल हो जाएगा। आधे घंटे 1 घंटे मुश्किल से लगेंगे, 4 मिनट की रनिंग हो जाएगी, फट से गोला हो जाएगा और बहुत जल्दी जंप निकल जाएगी। फिर हम सोचेंगे अरे इतने महीने की मेहनत एक बार में निकल गई। जो अच्छा करेंगे उनको बहुत खुशी मिलेगी, और जिन्होंने अपने वर्कआउट में या अपने किसी भी इस पीरियड में जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं कोई भी कमी मतलब किसी भी प्रकार की कमी रखी हुई तो उन्हें उनका रिज़ल्ट मिलेगा, और जिन्होंने मेहनत की है ना उनका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस अभी सब्र कर सकते हैं और कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता है आगे, अपना फिजिकल कब होगा, किस टाइम पे होगा, बस ग्राउंड बने रहें। और प्लस अगर किसी को कुछ लगता हो ना कि अपना इनर ग्रोन पेन, थाई पेन कैसे ठीक करना है तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी अपने पेन को ठीक कर पाऊँ। सच बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया ग्राउंड में बने रहना, फिर भी मैं जा रही हूँ, जैसे तैसे कर रही हूँ। रेस्ट नहीं लिया है अभी, मुश्किल से मैं 1 वीक में 1 आध ही रेस्ट लिया, संडे को तो लेते ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँ और बहुत अच्छे से अपना फिजिकल निकाल सकूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तक बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने आप को झोंक दिया है, शरीर लगा दिया है। मैं जब फिजिकल की तैयारी कर रही थी तो मैं कितने किलो, मेरा डायरेक्ट सीधे 4 से 4.5 किलो वज़न कम हो गया, दिखने में भी इतनी पतली दुबली की क्या बताऊँ मैं, कह भी नहीं सकती कुछ। चिढ़ा देते हैं मेरे ग्रुप के लोग, क्या से क्या बन गई है, एकदम छोटी सी बच्ची, जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं दे रही हूँ, छोटी ही दिख रही हूँ, स्कूल जाने वाली लड़की की तरह। ऐसा मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स लोग कहते हैं, नहीं तो अपन को तो पता ही कि अपन क्या है। और बस इतना ही, बस आप अपने आप को बचाए रखें किसी भी पेन से, एक्सीडेंट से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरे ग्रुप में भी एक दोस्त थे, बहुत क्लोज दोस्त थे, जिसका भी हाल गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ ना कुछ हुआ है, तो अपने पैर हाथ को बचा के चलें और अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, सुबह ग्राउंड में दौड़ें, सुबह दौड़ रहे हैं शाम को दौड़ना, भरपूर नींद लें, भरपूर खाएं, क्योंकि पढ़ाई तो अभी हो नहीं रही है और होगी भी नहीं लगता है। धन्यवाद, जय हिंद।